नमस्कार प्रणाम, हम राघवेंद्र स्वागत बाटे आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पे। तो भैया राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में अब प्रवेश लेवे वाला बाटे। लेकिन अब ये यात्रा के लेके कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद मोर्चा संभाल रहल बाने। उनके द्वारा मुरादाबाद में एक कार्यक्रम में पहुंचल रहने। उनके द्वारा ओइजा जनता के संबोधित करत समय भैया राहुल गांधी का तुलना भगवान राम से कदियल गईल और ओकरे बाद उनके द्वारा कहल गईल कि भैया वो जौने तरीका से टी शर्ट पहिर के इतना भीषण ठंड में घूम रहल बाने उ कोनो आम इंसान नहीं खा, सुपर ह्यूमन बाना। आप सब भी सुनी कि सलमान खुर्शीद द्वारा का कुछ कहल गईल बाटे। लगता है कि राहुल गांधी की क्षमता सीमित नहीं है, थका दिया है, लेकिन हम कह भी नहीं सकते कि हम थक गए हैं। वो जिस रफ्तार से चलते हैं, जितने दिन से वो चले हैं, जिस तरह से हमको उनके पीछे पीछे साथ साथ चलना पड़ रहा है, तो हम तो ये मानते हैं कि वो रियली ये मान के चलिए कि वो सुपर ह्यूमन है। हम इतने जैकेट कोट पहने हुए हैं, वो टी शर्ट में निकलते हैं। बताइए, हम ठुठुर रहे हैं ठंड में, वो टी शर्ट पहने निकल रहे हैं। एक योगी जैसी, जब उन्होंने कह ही दिया मैं तपस्या में हूँ, तो वो तपस्या कर रहे हैं। अब तपस्या के लिए एक योगी कहीं बैठ गया, किसी गुफा में बैठ गया एक योगी की तपस्या के लिए, तो आप इस बात की बात कह रहे हैं कि वो दूसरी गुफा में तो गए नहीं, दूसरी गुफा में गई नहीं। तो जब ये कार्यक्रम बना था तो ये तय हुआ था कि एक भैया एक सीधा मार्ग बनाओ कन्याकुमारी से कश्मीर तक। उसमें उत्तर प्रदेश, अनफॉर्चुनेटली उत्तर प्रदेश उसमें बाएं दाएं रह गया। तब बहुत लोगों ने, हमने जब रोना धोना किया कि नहीं उत्तर प्रदेश में आना है, उत्तर प्रदेश में आना है, तो उन्होंने समय निकाल कर ये कहा कि 3-4 दिन में उत्तर प्रदेश में दूंगा। मैं दिल्ली आता हूँ, दिल्ली से निकलकर उत्तर प्रदेश से आ जाऊँगा, तब हरियाणा जाऊँगा। तो उत्तर प्रदेश की वजह से उन्होंने हरियाणा को 2 भाग में बांट दिया। हरियाणा जा चुके हैं, हरियाणा वो फिर जाएंगे, लेकिन सिर्फ उत्तर प्रदेश की वजह से उन्होंने इतना अपना कार्यक्रम बदला है, और इसलिए हमको आभार प्रकट करना है। लेकिन आगे भी बड़े कार्यक्रम हैं। हमारी जो यात्राएं हुई हैं, 6 यात्राएं हुई हैं, उसका लक्ष्य यही था, एक तो हम तैयारी करें इनकी यात्रा की, दूसरा अभी क्योंकि वो नहीं आ रहे हैं तो उनके नाम पर ऐसा है आप तो जानते हैं भगवान राम की खड़ाव बहुत दूर तक जाती है, तो कभी कभी खड़ाव लेकर भी चलना पड़ता है। हमेशा भगवान राम नहीं पहुंच पाते हैं तो खड़ाव लेकर चलना पड़ता है। तो भरत उनकी खड़ाव लेकर चलते हैं, तो खड़ाव लेकर हम उत्तर प्रदेश में चले हैं। उत्तर प्रदेश में खड़ाव पहुंच गई है तो राम जी भी पहुंचेंगे, ये हमारा विश्वास है। आप सब सुनने कि सलमान खुर्शीद द्वारा का कुछ कहल गईल बाटे। वहीं सलमान खुर्शीद द्वारा स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा जो यात्रा रोकले का चिट्ठी दियल गईल रहल ह, ओके लेके उ कह देना कि भैया ई तो सब ऐरा गैरा चिट्ठी हवे। आप सब भी सुनी कि उनकी चिट्ठी के लेके का कुछ कहल गईल। एक नए पैंडेमिक का डर है और वो हमको वैज्ञानिक कोई रूपरेखा बताते हैं तो उस पर हम अवश्य कार्रवाई करेंगे, उतनी ही या उससे ज्यादा जितनी और लोग करेंगे। लेकिन कोई बहाना बनाकर यात्रा को रोकना हम स्वीकार नहीं करते हैं। बस इतनी बात है। अगर उनके पास कोई तथ्य हैं तो वो पेश करें, प्रोटोकॉल दें, साइंटिफिक प्रोटोकॉल दें, लेकिन सिर्फ एक चिट्ठी लिख देना और वो भी चिट्ठी एक व्यक्ति को लिखना या एक पार्टी को लिखना, ये हमारी समझ में नहीं आता। भारत जोड़ो यात्रा किसी बहाने से नहीं रुकेगी, किसी राजनीतिक लक्ष्य की वजह से नहीं रुकेगी। भारत जोड़ो यात्रा एक समझदार और सुलझी हुई यात्रा है। और अगर कोई ऐसा साइंटिफिक प्रोटोकॉल आता है जिस पर पूरे भारत को जिसको मानना पड़ेगा तो वो हम भी मानेंगे। लेकिन हम किसी एरे गैरे नत्थु खैरे की किसी लिखी हुई चिट्ठी पर मान जाएं कि हम भारत जोड़ो यात्रा रोक दें, तो ऐसा नहीं होगा। आप सब सुननी कि उनके द्वारा का कुछ कहल गईल बाटे। उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा का एंट्री होखले से पहले ही कांग्रेस एक बार फिर भगवान राम के याद करे लागल बिया। तो का एकरे पीछे चुनावी रणनीति बाटे, आप सबका ए प्रकार आए बाटे, अपन राय कमेंट बॉक्स में तो जरूर ही बताई भैया। और देश दुनिया से जुड़ल तमाम खबर देखे खातिर आप सब जुड़ल रहे इन खबर भोजपुरी के साथ। तब तक खातिर नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।